This is Shivam Pathshala and you are watching Physical and Chemical Changes Part 2 वीडियो। सो इस वीडियो में आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें यहाँ फॉलोइंग में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें ये बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब हम शुरू करते हैं। ए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में किया जाता है। इस प्रोसेस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ वाटर यानी H2O को ग्लूकोज और साथ ही साथ में ऑक्सीजन यानी 6O2 में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो ऑक्सीजन बन गया और ग्लूकोज बन गया वो अब यहाँ रिवर्स नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब हम वाटर लेते हैं और उसमें हम शुगर डिजॉल्व करते हैं, तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? अगर हम किसी भी वाटर में शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो हम जब वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो शुगर वहीं पे नीचे रह जाएगा, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। वहीं अगर हम देखें बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल जो है हम क्यों कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना है, इसलिए कोल को मत जलाओ, हम लोग को कोल को नहीं जलाना चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक केमिकल चेंज है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो भी मटेरियल इससे हार्मफुल मटेरियल्स निकलते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल बहुत हार्मफुल है। अब हम देख लेते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है फिजिकल चेंज है। अब बहुत सारे हमारे ओवर स्मार्ट फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। देखिए ऐसा नहीं है, वो बर्निंग ऑफ वैक्स होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है सिर्फ फिजिकल चेंज है, कारण इसमें मेल्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में से कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग और बर्निंग में बहुत फर्क होता है। अब हम देख लेते हैं बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज में आता है कि मेटल्स को हम बीट करके उसके फॉइल्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, हम एल्यूमिनियम एक मेटल है उसे हम फॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम उसे फॉइल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसे हम रिवर्स करके वापस एल्यूमिनियम भी बना सकते हैं, कारण वो मटेरियल सेम है, मटेरियल वो सेम है, उसका स्टेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उसका बस शेप हम लोग चेंज कर रहे हैं। अगर हम आइस को मान लीजिए काट देते हैं तो ऐसा तो नहीं ना हुआ कि वो केमिकली चेंज हो गया, उसको हम वापस फिर से जमा सकते हैं। वैसे ही डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है, हम कुछ खाना खाते हैं और सुबह हम लोग उससे फ्रेश हो जाते हैं, तो क्या वो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज है? अब आप खुद सोचिए, इसको क्या रिवर्स किया जा सकता है? कारण इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। In case of a statement is false, write the correct statement in your notebook. इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही साथ अगर वो फॉल्स है तो हमें साथ में ये भी लिखना है कि वो फॉल्स क्यों है। अब कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज अ केमिकल चेंज, ये जो है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जब भी हम किसी लॉग ऑफ वुड को कट करते हैं तो उसका वो फिजिकली नहीं चेंज हो जाता। मान लीजिए अगर आप उसको कट कर रहे हैं तो क्या वो वुड से मेटल बन गया कोई, या कोई वो आयरन थोड़ी बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो वुड का वुड ही रहेगा। अगर ये बर्निंग ऑफ वुड रहता तो हाँ ये सही होता, कारण इसमें बर्निंग ऑफ वुड जो है वो एक केमिकल चेंज है, वो उससे चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्वेश्चन आगे आएगा भी। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, ये बिल्कुल गलत है।
अगर हम उसे एक बार मैन्योर बना लेते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें खो जाते हैं, जिसके कारण कि ये फॉल्स होगा। अब हम देख लेते हैं आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजली। ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि ये जिंक जो होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जिंक की कोटिंग एलॉइंग में आती है, और एलॉइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि आयरन में रस्ट नहीं लगता है, इसलिए ट्रू होगा। अब हम डी की ओर आ जाते हैं। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट जो होते हैं वो सेम सब्सटेंस होते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। आपको कहीं भी एग्जाम में दिया जाए इसको फॉल्स करिएगा, क्योंकि आयरन और रस्ट दोनों अलग अलग हैं। अगर आयरन और रस्ट दोनों सेम होते तो हमें रस्ट से प्रॉब्लम क्या थी? रस्टिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर। लेकिन आयरन और रस्ट दोनों अलग अलग सब्सटेंस है। रस्ट एक रेड फ्लैश की सब्सटेंस है, वहीं आयरन जो होता है एक हार्ड मेटल है। अब हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। ये ट्रू है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ये केमिकल चेंज नहीं है, इसमें कोई उसकी केमिकल कंडीशन नहीं चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे ही सेम है, वाटर से रिलेटेड है। वो अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं, हम उसे फ्रीजर में डाल देते हैं तो आइस में बदल जाती है। ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई इसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुआ, बस उसका स्टेट चेंज हो गया है कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक केमिकल चेंज होता है जिससे कि वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। वैसे ही द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, जो आपके किचन में बेकिंग सोडा यूज होता है, उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। आप ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, और अगर वही वॉशिंग सोडा जो होता है उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। सो यहाँ होगा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के लिए सोडियम कार्बोनेट। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग एंड आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे हमने दो ऐसे ही पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन फिल कर दिया है, और इसके बहुत सारे मेथड है। फॉर एग्जांपल एलॉइंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग। आप इसमें से कोई भी दो भर सकते हैं। अब आता है चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ आंसर है ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सिर्फ चेंज होती है, जैसे कटिंग ऑफ वुड, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या 100 भी हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। सो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। इसके आंसर यहाँ भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ गैस सिर्फ केमिकल चेंज में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं आंसर, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस दे रिएक्ट विथ ईच अदर। बेकिंग सोडा और लेमन जूस जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये केमिकल चेंज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हमने ऊपर में पढ़ा था कि कैंडल्स का मेल्टिंग, यहाँ पे कैंडल को जलाया जाता है उसमें भी वैक्स होता है। सो कैंडल को जब जलाया जाता है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है। ऐसा कैसे होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, और इसके एक और फैमिलियर प्रोसेस को भी हम यहाँ बताएंगे। अब इसका आंसर देखते हैं।
जो कैंडल जो होता है जब बर्न करता है तो ये दोनों कैसे अकर होते हैं अब हम बताते हैं। अगर उसमें वैक्स होता है, जैसे कि आप जानते हैं उसमें वैक्स होता है, जो वैक्स उसमें मेल्ट होता है वो एक फिजिकल चेंज है, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है एक फिजिकल चेंज है, और वहीं अगर बर्निंग ऑफ वैक्स कहीं पूछा है तो एक केमिकल चेंज है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी टर्म है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंज है। इसका एक और एग्जाम्पल है एलपीजी, जिसमें फिजिकल चेंज होता है। जब एलपीजी आपके जो घर में गैस सिलेंडर यूज होता है उसमें एलपीजी होता है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जब अंदर में लिक्विड स्टेट में होता है, जब बाहर प्रेशर उसको लो मिलता है तो वहाँ गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसे हम फिजिकल चेंज में कहते हैं। और इसका केमिकल चेंज हुआ जब हम लोग उसको जलाते हैं, खाना बनाने के लिए जो हम उसे जलाते हैं, ये केमिकल चेंज है, कारण इससे वो रिवर्स नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। हम ये कैसे दिखाएंगे कि मिल्क से जो कर्ड बनता है वो एक केमिकल चेंज है। इसका आंसर है एज वी कैन गेट milk back from curd because curd is a new substance and has different chemical properties, taste, smell, etc. इसका मतलब है कि हमें मिल्क से जो है कर्ड जब हम लोग बना लेते हैं तो कर्ड से वापस वो मिल्क में नहीं कन्वर्ट हो सकता, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। उसका अलग स्मेल होता है, टेस्ट अलग होता है। ये सब अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों होता है, तो एक लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है। वही बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड बनाने के लिए काम आता है और ये केमिकल चेंज होगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। 7, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेज। ये बर्निंग ऑफ वुड जो है और कटिंग ऑफ वुड, ये दोनों अलग अलग चेंजेस क्यों हैं? तो जब हम वुड को बर्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो चारकोल में बदल जाता है, नया सब्सटेंस है, ये चारकोल हो जाता है। और वहीं अगर हम उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में कट करेंगे तो कोई नया चीज़ नहीं बनाता, वो पुराना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज का रहता है, जिसके कारण कि ये फिजिकल चेंज है। और चारकोल में वो जो बदलता है वो एक केमिकल चेंज है। Thus, a new substance is formed when we burn it, and if we cut it, then there is no new substance which is formed. And ये दो अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं। Describe how crystals of copper sulfate are prepared. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 90% चांसेस है कि आप कोई भी स्कूल में पढ़ें, ये क्वेश्चन आना है तो आना है। ये क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप नहीं जानते कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इसे बनाते हैं। इसमें हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वैसे एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर ज़्यादा होता है और उसका एसिड का मात्रा कम होता है। वहीं कंसनट्रेटेड वो होते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। यहाँ पे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं ले सकते और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें सल्फेट जो है सल्फर से है, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर का कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। सो दस इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर यूज करते हैं, ना कि नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम इसे बॉइलिंग करना शुरू करेंगे और बीच में जो है कुछ देर जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम कॉपर सल्फेट का पाउडर होता है उसको डालेंगे, और एक ग्लास रॉड होता है जो कि केमिस्ट्री लैब में आपको दिख जाएगा एपरेटस में, उसकी मदद से हम उसे मिक्स करेंगे। और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा डब्बा पलट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बस कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है, और तब तक देखना जब तक कि हमें आइडिया लगे कि हाँ लगभग ये फुल्ली डिजॉल्व हो चुका है, यानी इससे ज़्यादा अब उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है। और उसके बाद उसे कुछ देर बाद उसको, कारण उस टाइम में बहुत गर्म रहेगा, तो ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स पहन के हम उसे एक
फिल्ट्रेशन के थ्रू से फिल्टर कर लेंगे हम। उसमें एक फनल लिया जाता है और एक फिल्टर पेपर, और साथ में उसको नीचे एक बीकर रख दिया जाता है और उससे उसे फिल्टर करके रख दिया जाता है क्रिस्टल्स फॉर्म होने के लिए, यानी ठंडा होने के लिए। 1-2 दिन उसमें टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपको क्रिस्टल्स एक फॉर्म में चाहिए तो आप उसमें एक स्टिक की मदद से उसके बीच में एक धागा टांग सकते हैं, जिससे कि जो भी क्रिस्टल्स होंगे ज़्यादातर उसकी तरफ में आके उसमें चिपक जाएंगे। और इसी तरीके से हम बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपके घर में अगर कहीं भी आयरन गेट होगा या आयरन का कोई चीज़ होगा तो उसमें आप रस्टिंग से बचाने के लिए पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस करते होंगे। अगर आपने उसमें पेंटिंग किया है तो उसे कैसे प्रिवेंट करता है रस्टिंग से? रस्टिंग ऑफ आयरन इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे पानी से, कौन मॉइस्चर में पानी होता है और पानी H2O और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए यहाँ नॉर्मल भाषा में मॉइस्चर लिखा गया है। बट पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब मान लीजिए कि आपका घर है। अब आपके घर में कोई भी बाहर से, मान लीजिए आपके घर के बाहर में एक बाउंड्री है। अगर वो बाउंड्री नहीं होती तो हो सकता था कि बाहर में जो भी, मान लीजिए आपके घर के बाहर में एक मुर्गी घूम रही है, हो सकता है वो मुर्गी कूद के आपके घर के अंदर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे वो एक, जैसे हमारे घर के बाहर में बाउंड्री एक दीवार का काम करता है, वैसे ही यहाँ पे पेंटिंग भी एक दीवार का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अंदर घुसने से रोक देता है, जिसके कारण कि रस्टिंग नहीं होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो ऐसा इसलिए होता है कारण हमने ऊपर भी आंसर में देखा कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में होता है, और डेजर्ट्स में तो आप जानते ही हैं कि पानी ना के बराबर होता है, इसीलिए वहाँ का मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है। वहीं कोस्टल एरियाज में समुद्र का पानी आसपास पूरी जगह रहता है, जिसके कारण कि वहाँ का मॉइस्चर लेवल जो है सन की हीट और समुद्र के पानी के कारण बहुत हाई रहता है। और जहाँ पे हाई मॉइस्चर रहेगा, ऑक्सीजन तो मोस्टली अर्थ पे प्रेजेंट है ही, तो वहाँ वो रस्टिंग वहाँ ज़्यादा फास्ट होगी और ज़्यादा होगी। वहीं डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है, ऑक्सीजन की तो कमी नहीं होती है लेकिन पानी की कमी होती है, जिसके कारण कि आयरन रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। हमने बताया था LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसलिए कहीं भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखा जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर इट बिकम्स गैस। चेंज ए, यानी जो बाहर आता है, हमने ऊपर में भी एक एग्जाम्पल में बताया, जब वो सिलेंडर से बाहर आता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक चेंज ए है। और फिर वो जलने लगता है, हम जो उसे जलाते हैं जानबूझ के अपने खाना पकाने के लिए, तो जलने लगता है, ये चेंज बी है। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेज, चूज द करेक्ट वन। अब आपको देखने में लग रहा होगा बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Process A is a chemical change, process B is a chemical change, both processes A and B are chemical change, none of these processes are chemical change। अगर आपने ऊपर वाला जो कंटेंट था उसको ठीक से देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि चेंज ए जो है वो फिजिकल चेंज है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा प्रोसेस ए के लिए। और प्रोसेस बी या चेंज बी जो है वो एक केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, यानी ऑप्शन नंबर 2 एक सही आंसर होगा। आइए हम आंसर देखते हैं। हाँ, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अगर आपको नहीं पता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं तो सुनिए।
एंड आपने साइंस में पढ़ा होगा 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वैसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो जो है एक बायोगैस बनाते हैं। तो क्या हुआ, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? चेंज ए में आता है और द बायोगैस इज बर्न्ड एज अ फ्यूल, चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स pertain to these changes, choose the correct one। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग खाना पचाते हैं तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? जी हाँ, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ऊपर में जैसा हमने बताया उसके हिसाब से वो एक केमिकल चेंज है, यानी बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करता है वो भी तो केमिकल चेंज ही होगा, इसलिए चेंज ए भी केमिकल चेंज है। और चेंज बी, अगर हम कुछ फ्यूल बर्न करते हैं तो वो तो हमेशा आपको पता ही है एक केमिकल चेंज होगा, इसलिए बोथ द प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। आंसर देखते हैं, यस 3, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार।